नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वर्ष है 2020 और आज से लगभग 6 महीने पहले हम सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस नए वर्ष के शुभारंभ का स्वागत किया था 1 जनवरी को। ऐसा नहीं पता था कि आगे जाकर ये वर्ष जो है वो बहुत ही अधिक दुखदायी साबित होने वाला है, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए। और उसका कारण आप सभी को विदित है, हाल ही में चल रही कोरोना वैश्विक महामारी, जिसके चलते दुनिया भर के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। जैसा कि भारत में भी आपको पता है कि फिलहाल में क्या स्थिति हो रही है। लगभग 4 महीने होने को आए हैं और लॉकडाउन की वजह से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि देखो दोस्तों, महामारी है लेकिन इससे बचाव भी होगा और उसके बाद जीवन जिस तरह पहले चल रहा था वैसे एक दिन वापस पटरी पर चलेगा। और हमें उस जीवन को आगे जीवन आएगा, उस जीवन को संवारने के लिए हमारे पास ये सही समय है, क्योंकि इस समय हम सभी अपने घरों में हैं और घरों में हैं इसीलिए सुरक्षित हैं। और वहाँ से आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना जो आगे का भविष्य है उसके सफ़र को तय कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, कोरोना वायरस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। क्योंकि ये साल चल रहा है 2020, ये वर्ष भी हमारे साथ 2020 खेल रहा है कि बेटा जो घर में बैठ गया वो बच गया और जो बाहर निकला वो मर गया। तो उसी हिसाब से मैं भी आपके लिए यहाँ 2020 क्वेश्चंस की एक ये श्रृंखला लाया हूँ। प्रयास है मेरी तरफ से, क्योंकि आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि आगे जो भी कंपटीशन होंगे उनके करंट जीके में आने वाला कम से कम एक प्रश्न इस कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ अवश्य रूप से होगा, डेफिनेट होगा। ठीक, तो आइए आज से शुरू करते हैं हम एक ये नई श्रृंखला, जहां मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देता हूं। कोरोना वायरस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1, बात करते हैं कि कोरोना वायरस का प्रारंभ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी शुरुआत हुई थी किस देश के साथ? चीन के साथ। प्रश्न आप अच्छे से पढ़ें। कोरोना वायरस का प्रारंभ चीन के किस प्रांत से हुआ था? पिछले कुछ समय से आप कोरोना से जुड़ी हुई खबरें पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो इसका उत्तर शायद अब तक आपके दिमाग में आ भी चुका होगा। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहां ऑप्शन लिख रहे हैं। हुआन, पहला ऑप्शन हुआन प्रांत से। दूसरा ऑप्शन वुहान। तीसरा ऑप्शन हुबेई। और चौथा ऑप्शन शंघाई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कोरोना वायरस का प्रारंभ चीन के किस प्रांत से हुआ था। और अब तक शायद आप लोगों का जवाब आ भी गया होगा। मेरा हर बार एक ही प्रयास होता है, आपने मेरे हर एक वीडियो पे, जो पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, आपने देखा होगा कि मैं शुरुआत प्रश्न से ही करता हूं और प्रश्न में ही, क्योंकि मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपको यहाँ चीज़ें रटाना नहीं है। रटी हुई चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, उसको रट के हम अगर एग्जाम में पास होएं तो फिर तो लगभग सभी लोगों को नौकरियां प्राप्त हो जाएं। कुछ बच्चे जो वंचित रह जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं कि वो वंचित रहे, क्योंकि एक ही किताब को सबको पढ़ना है और सभी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो फिर तो सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना रटा, बार बार कहता हूँ मैं ये बात, महत्वपूर्ण ये है कि आपने उसको सही तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा, और एग्जाम में जब उस प्रश्न को पूछा गया तो आप उसका आंसर सही से ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। दोस्तों देखिए, और दूसरी बात कि अक्सर वही प्रश्न गलत होंगे जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जिस प्रश्न को आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, उसके गलत होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपको उसके सही प्रश्न का, उसके सही उत्तर का अंदाजा ही नहीं है।
गलत तो वहीं पर होगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत पता है कि यार ये उत्तर हो सकता है। अब देखिए यहां आते हैं, अगर मैं साधारण बात करूं पहले, तो जैसे ही ये प्रश्न आया, बच्चे ने पढ़ा चीन के किस प्रांत से हुआ था, वो देखेगा बार बार अखबारों में नाम पड़ा है वुहान। हमने पिछले 4 महीने में इस जगह के बारे में इतना पढ़ा है कि ये दिमाग में बैठ गया, वुहान। और हम देखते ही ऑप्शन बी को सही करेंगे, वुहान, और बड़े प्रसन्न मुद्रा में बाहर आएंगे एग्जाम सेंटर से कि हमारा एक प्रश्न सही हो गया। बाहर आके पता चलेगा कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया है। दोस्तों आपको ध्यान देना है इस शब्द पर, किस प्रांत से हुआ था। यहां शहर की बात नहीं हुई है, यहां प्रांत की बात हुई है। अगर शहर होता तो वुहान सही था, लेकिन यहां पूछा गया है प्रांत, और अगर प्रांत की बात आएगी तो सही उत्तर होगा हुबेई प्रांत, यानी चीन देश के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से इस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। ये वुहान जो है वो प्रांत नहीं है, बल्कि क्या है, शहर। तो अगर प्रांत पूछा जाए तो आपका उत्तर सही क्या होगा, हुबेई, और अगर शहर पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, वुहान। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके चारों ऑप्शनों को देखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब पढ़ी हुई कोई चीज सामने आती है तो पहले ही ऑप्शन को देख के हम उसे राइट कर देते हैं, आगे हम ध्यान ही नहीं देते कि क्या लिखा हुआ है, और इसी का फायदा जो है वो एग्जामिनर्स ले जाते हैं उस प्रश्न को हमारे द्वारा गलत करवाकर। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, हुबेई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, बार बार आप इस शब्द को पढ़ रहे हैं कोरोना, तो ये कोरोना वायरस का जो नामकरण किया गया ये कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? कोरोना वायरस का नामकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 11 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 11 फरवरी 2020, ऑप्शन सी 11 मार्च 2020, और ऑप्शन डी 11 अप्रैल 2020। यहां 4 तारीखें दे दी, वर्ष भी एक ही है और तारीख भी एक ही है, बस महीना बदल गया, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के 4 महीने ऑप्शन में डाल दिए, और पूछ लिया गया कि कोरोना वायरस का जो फिलहाल जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, एक्टिव है, उसका नामकरण कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11 फरवरी 2020 को इस कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस वास्तव में एक परिवार है, एक समूह है, उस कोरोना वायरस में से जो फिलहाल में एक्टिव वायरस है उसका नामकरण किया गया और उसको नाम दिया गया कोविड-19। इसका नाम क्या रखा गया? कोविड-19। कब दिया गया? 11 फरवरी 2020 को। CO इससे बना कोरोना, VI वायरस, और D से बन गया डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि इसकी शुरुआत जो चीन के इस वुहान शहर से हुई थी वो 2019 में ही हो गई थी, इसलिए इसको 19 कहा गया है। और इस नामकरण को रखने वाला था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी को इसका नाम रखा कोविड-19। क्लियर है? आपका दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसके द्वारा कोरोनाटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया गया?
प्रश्न आपको दिख रहा है क्लियरली, निम्न में से किसके द्वारा कोरोनाटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया गया था? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी कानपुर। ये चार नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी कानपुर, इनमें से किसके द्वारा इस कोरोनाटाइन मोबाइल ऐप का नाम रखा गया, इसको डेवलप किया गया, इसको विकसित किया गया? कोरोनाटाइन मोबाइल ऐप। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईआईटी मुंबई के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया था। प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है, प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि आईआईटी मुंबई द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ या कोरोना वायरस के ट्रैकिंग के लिए किस मोबाइल ऐप का डेवलप किया गया, विकसित किया गया? तो वहां आपका उत्तर हो जाएगा कोरोनाटाइन नामक मोबाइल ऐप। क्लियर है? आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से किस संस्थान द्वारा कोरोना से बचाव के प्रथम जैविक सूट को बनाया गया? निम्न में से किस संस्थान के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए प्रथम जैविक सूट का निर्माण किया गया था, प्रथम जैविक सूट बनाया गया था? ऑप्शन देखिए आप, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वायुसेना, DRDO और चौथा ऑप्शन है इसरो। इनमें से किस संस्थान के द्वारा यह कोरोना से बचाव का प्रथम जैविक सूट निर्मित किया गया, बनाया गया? तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका DRDO यानी ऑप्शन सी। ये वो संस्थान है जिसके द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए प्रथम जैविक सूट का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का नाम है? पहला ऑप्शन आरोग्य जीवन, दूसरा ऑप्शन आरोग्य धाम, तीसरा ऑप्शन आरोग्य सेतु और चौथा ऑप्शन आरोग्य रक्षक। इन चार में से वो कौन सा ऐप है जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए उसकी ट्रैकिंग करने के लिए आपके मोबाइल में डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी, निर्देश दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये नाम भी आपने बहुत कॉमन है पिछले कुछ समय से, जब हम आराम से, क्योंकि घर पे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो वहाँ बार बार इसका नाम आता रहता है। और आप में से अधिकांश लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऐप को डाउनलोड भी अपने फ़ोन में किया होगा, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री ने आके और भारत की जनता से ये निवेदन किया था कि आप इस ऐप को डाउनलोड रखें, ताकि इसके ज़रिए हमें ये पता चल सके कि आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं अथवा नहीं।
तो इनमें से वो सही नाम आपको अब तक पता चल गया होगा, बार बार आपने पढ़ा है। ऑप्शन सी आरोग्य सेतु वो मोबाइल ऐप है दोस्तों, आरोग्य सेतु वो मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा इस कोरोना वायरस की ट्रैकिंग की जाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले इस आरोग्य सेतु से जुड़ी हुई भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की बात कर रहे थे हम। सबसे पहली बात, ये आरोग्य सेतु जो ऐप है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और इसको अप्रैल 2020 में, कब? अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के अधीन NIC, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसके द्वारा इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया और लोगों को इस मोबाइल ऐप को अपने फोन में सुरक्षित रखने की, डाउनलोड करने की सलाह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप 12 भाषाओं में विकसित किया गया है। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में। भारत में बोली जाने वाली 12 भाषाओं में इस आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? ये आरोग्य सेतु से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बात करते हैं। कोरोना महामारी के कारण विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब तक स्थगित की गई है? विश्व की जो प्रतियोगिता होती है एथलेटिक्स की, उसको कब तक, कितने समय के लिए, किस वर्ष तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है इस कोरोना महामारी के कारण? 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक या 2024 तक? यानी कहने का मतलब कि किस वर्ष अब इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, वरना आगे भी बढ़ाया जा सकता है जिस हिसाब से फिलहाल ये बीमारी फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2022 तक के लिए इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान रेडियो स्कूल चलाने का निर्णय लिया गया था? निम्न में से किस राज्य के द्वारा लॉकडाउन के दौरान, जब देश में कर्फ्यू था, राज्य में कर्फ्यू था, लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वो कौन सा राज्य था जिसने रेडियो स्कूल चलाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
और चौथा ऑप्शन है आपका दिल्ली। तो इनमें से, इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सा राज्य को, कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा ये रेडियो स्कूल चलाने का निर्णय लिया गया था? तो यहां आपका ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लॉकडाउन के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा ई पास बनवाने के लिए प्रज्ञाम ऐप बनाया गया? आप समझ गए होंगे ई पास का मतलब यहां क्या है। यानी लॉकडाउन में जब आपको बाहर जाने की, एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति नहीं थी, तो उस दौरान अति आवश्यक कामों की वजह से अगर किसी को किसी दूसरे शहर या राज्य में जाना पड़े तो वहां आपको स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर जाना पड़ता था, जिसके लिए आपको पास बनवाने की जरूरत पड़ती थी। अब क्योंकि पास बनवाने के लिए कहीं दफ्तर में भीड़ ना हो जाए, कहीं आप लोग पास के चक्कर में वहां ऑफिस में जाके सारे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ा दे, तो इसलिए एक ऐप को डेवलप किया गया और उसका नाम था प्रज्ञाम। यानी जाने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, अज्ञाम यानी जाने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए ये मोबाइल ऐप बनाया गया था। और इसको लागू करने वाला, इसको चलाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और झारखंड। इसमें से सही उत्तर जो आपका होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, झारखंड। यानी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का ये निर्णय लिया गया था और इस ऐप को डेवलप किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा ये कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया, उसे लागू किया गया? तो यहां आपका, अब देखिए क्योंकि दिल्ली का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है बार बार, तो कहीं दिल्ली पे मत चले जाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्या होगा सही उत्तर? कर्नाटक राज्य के द्वारा इस प्रकार के ये मोबाइल ऐप का डेवलप किया गया था। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य की पुलिस द्वारा होम क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप
विकसित किया गया? इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। इनमें से किस राज्य की पुलिस के द्वारा होम क्वारंटीन यानी घरों में उन लोगों को जिनको कोरोना वायरस बीमारी के होने का संदेह है, जो लोग बाहर किसी देश की या किसी दूसरे राज्य की यात्रा से आए हैं या उनके पड़ोस में या उनके घर में किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उन लोगों को होम क्वारंटीन यानी घर में ही बंद रखा गया। तो उसके लिए इस रक्षा सर्व ऐप का डेवलप निम्न में से किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया था? उन लोगों की सूचना, उनकी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया गया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय किया गया था। नेक्स्ट, मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल। इनमें से कहां पर मोदी किचन की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मोदी किचन नामक ये एक गरीबों को भोजन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत जो थी वो की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे, किस सोशल साइट द्वारा कोरोना बचाव के क्षेत्र में $1 बिलियन की राशि दान में दी गई है? फेसबुक, टिकटॉक, आप बहुत ही भलीभांति परिचित होंगे इससे क्योंकि भारत की अधिकांश युवा आबादी इसी क्षेत्र में लगी हुई है। यह भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य हो सकता है। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर या व्हाट्सएप, इनमें से किसके द्वारा $1 बिलियन की राशि जो है इस कोरोना महामारी के दौर में दान में दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ट्विटर। यानी ट्विटर के द्वारा $1 बिलियन की यह धनराशि दान में की गई है। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निर्मित कोरोना की प्रथम स्वदेशी परीक्षण किट का नाम है?
ऑप्शन ए पैथो डिटेक्ट, ऑप्शन बी लेवो डिटेक्ट, ऑप्शन सी क्वार डिटेक्ट, और ऑप्शन डी आरटी टेस्ट। इनमें से प्रथम स्वदेशी परीक्षण किट जो है वो कौन सी है? तो इसमें से, इन चारों में से जो भारत की प्रथम कोरोना की स्वदेशी परीक्षण किट है दोस्तों, उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस बैंक में कोरोना महामारी से लड़ने हेतु पीएम केयर फंड के रूप में दी गई धनराशि जमा होती है? यानी आप जो पैसा पीएम केयर फंड में दे रहे हैं वो वास्तव में किस बैंक में जाता है? पहला ऑप्शन देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी, तीसरा ऑप्शन इंडियन ओवरसीज बैंक, और चौथा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। इनमें से किस बैंक में वास्तव में वो धनराशि जाकर जमा होती है जो आप पीएम केयर फंड के रूप में दे रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मत कर देना। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखते ही कहीं से सही कर दे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी जो भी पैसा आप पीएम केयर फंड में धनराशि के रूप में दे रहे हैं वो वास्तव में जाकर किस बैंक के अकाउंट में जमा होता है? इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से प्रभावित प्रथम जानवर, देखिए इंसानों में तो है ही, लेकिन जानवरों में भी ये बीमारी हो गई, तो कोरोना से प्रभावित प्रथम जानवर कौन सा है? हाथी, बाघ, कुत्ता या हिरण? यानी इनमें से किस जानवर को पहली बार कोरोना बीमारी हुई है? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी। प्रथम वो पशु कौन सा है? बाघ, और उस बाघ का नाम भी है, नाम है नाडिया। और ये किस देश में ये पहला जानवर कोरोना पॉजिटिव आया है? वो आया है अमेरिका देश में। और अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पर? न्यूयॉर्क में इस नाडिया ये बाघ जो है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कोरोना बचाव के लिए ऑपरेशन शील्ड
किसके द्वारा चलाया गया है? भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा या तमिलनाडु सरकार द्वारा? तो इन चारों में से कहां से इस ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत होती है, कहां पर यह चलाया गया है? दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन जहां सैनिटाइज टनल बनाई गई है? पहला ऑप्शन जयपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन मुंबई चर्चगेट, तीसरा ऑप्शन अहमदाबाद, या चौथा ऑप्शन वाराणसी। इनमें से वो प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां से यात्रियों को, जब यात्री आएंगे जाएंगे तो उनको सैनिटाइज टनल से गुजारा जाएगा, ताकि उनके शरीर पे अगर इस प्रकार के कोरोना वायरस डिजीज के अगर कोई कीटाणु हैं तो वो समाप्त किए जा सकें। तो किस प्रथम रेलवे स्टेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा प्रथम सैनिटाइज टनल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फतेह चलाने वाला भारत का राज्य है? हरियाणा, हिमाचल, पंजाब या राजस्थान। इनमें से कौन सा राज्य है जहां ऑपरेशन फतेह चलाया गया है इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए? तो यहां इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन फतेह जो है वो चलाया गया है इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये कोरोना वायरस बीमारी से जुड़े हुए आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर ये प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कुछ प्रश्न आपको अवश्य रूप से अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी है और इतनी अधिक चर्चाओं में रही है कि न केवल इसी वर्ष होने वाले एग्जाम्स बल्कि कई वर्षों तक आगे होने वाले परीक्षाओं में इस बीमारी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न कम से कम आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं और इसी प्रकार आपको आगे इसी कोरोना बीमारी से जुड़े हुए अगले 20 प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।